वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। अभी पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको दो आपको ऐसे आपको बताना चाहूँगा बच्चों। सबसे पहले तो एक वंडर ऑफ साइंस कैसे लिखते हैं, वंडर ऑफ साइंस। क्योंकि 5 मार्क का है, पहले 7 मार्क का आता था, अभी वो रह जाके यहाँ पर केवल 5 मार्क का रह गया है बच्चों। यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस जो है वो अपन बहुत अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। 5 में वंडर ऑफ साइंस भी है, माय हॉबी भी है, एन इंडियन फेस्टिवल भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी है, वैल्यू ऑफ गेम्स भी है, बहुत सारे। लेकिन हम वंडर ऑफ साइंस ये आता ही है और बहुत कम शब्दों में लिखना है, पहले बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखना होता था। अब वंडर ऑफ साइंस लिखते समय एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें आउटलाइन हमें लिखना है। आउटलाइन जो होती है, हमें सबसे पहले आउटलाइन क्या होती है इसकी वो लिखेंगे सबसे पहले। नंबर 1 में इसका अपन लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन। पहला हो गया बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। साइंटिफिक इन्वेंशन, SCIENTIFIC, साइंटिफिक इन्वेंशन यानी उसका आविष्कार कब हुआ, इन्वेंशन। नंबर 3 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नंबर 4 मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी। नंबर 5 कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स। और नंबर 6, क्योंकि मार्क्स बहुत कम है तो सीधा कॉन्क्लूजन, उपसंहार। उपसंहार तक हमें लिखना है। आउटलाइन नहीं भी निकाली तो भी चलेगा, पर अगर आपको आउटलाइन पता है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अपन आउटलाइन से अपन शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1 अपन शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा स्टार्ट परिचय में कि भाई सबसे पहले तो साइंस है क्या, वंडर ऑफ साइंस मतलब आश्चर्यजनक विज्ञान क्या है, आश्चर्य विज्ञान। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। वी आर लिविंग, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एज ऑफ साइंस यानी हम कहाँ रह रहे हैं अभी, साइंस युग में रह रहे हैं। अब इट हैज़, इट हैज यानी इट हमें किसको बोला है, हमने यहाँ पे साइंस को बोला है। इट हैज मेड अवर लाइफ, मेड अवर लाइफ easier, easier and comfortable, easier and comfortable, easier and comfortable. It plays, it plays, it plays it plays an important role, important role, important role in our daily life, in our daily life, daily life, in our daily life। तो ये होगा बच्चों हमारे पॉइंट्स। हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि साइंस हैज चेंज इज लाइफ टाइप मैन, साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आप अपन मन से लिख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 5 मार्क के लिए का है। और 5 मार्क में सबसे ज़्यादा क्या दिया गया है, एक और इसमें एक चीज़ उन्होंने कमी की है, केवल 150 वर्ड्स में लिखना है हमें। कितने? 150 वर्ड्स में लिखना है। अब दूसरा मेन पॉइंट अपना लिखेंगे बच्चों। दूसरा मेन पॉइंट क्या होगा? साइंटिफिक इन्वेंशन, SCIENTIFIC, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन मतलब विज्ञान का आविष्कार कैसे हुआ और क्या लिखना है। अब सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा साइंस ने तरक्की की है। देयर आर many
there are many scientific invention, there are many scientific invention, ने बहुत ज़्यादा आविष्कार से that made our life very easy and comfortable। अब क्या क्या आविष्कार किया है, सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी और लाइट और हाउस, LIGHT, लाइट और हाउस, रिक्रिएशन के लिए टीवी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो रेलवे, RAILWAY, रेलवे, एरोप्लेन, कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा जो है क्या हुआ है, हमें आविष्कार हुए, ETC कर देंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। देयर आर मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन दैट मेड आवर लाइफ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, लाइट, आवर हाउस, रेलवे, एरोप्लेन, कंप्यूटर, ETC और बहुत ज़्यादा। अब सबसे पहले लिखेंगे मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दी साइंटिफिक इन्वेंशन, वो भी आप लिख सकते हो। नंबर 3 हो गया हमारा। नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट मीन्स कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब क्या दिया गया, कम्युनिकेशन, वार्तालाप और ट्रांसपोर्ट। जो अब कौन से है, सबसे पहले है बसेस। क्या ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या है, बसेस है हमारे पास जहां एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपन, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स have made traveling easier, मतलब हमारे इजी किया है, बहुत सरल हुआ है ना, easier किया है। अब उसके बाद कोई भी व्यक्ति एक जगह से, वो भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अपन अलग अलग तरीके से हम अपने मन में जैसे जैसे आ सकता है। दूसरा कम्युनिकेशन में अपना क्या हो गया है कि सबसे ज़्यादा कौन है कि भाई मोबाइल, या BILE, मोबाइल, टेलीफोन हैव मेड कर देंगे, हैव मेड easy to talk, talk any person, ये भी हम लिख सकते हैं, easier। we can talk our friends and relatives, ये भी हम लिख सकते हैं मोबाइल के बारे में। अब चौथा पॉइंट्स क्या हो गया बच्चों यहाँ पे हमारा, कंप्यूटर्स, मेडिसिन एंड सर्जरी, MEDICIN, मेडिसिन एंड सर्जरी, अब मेडिसिन एंड सर्जरी में क्या है, सबसे पहले तो भाई साइंस brings many type of medicine and surgery, many types of surgery। अब जैसे मान लो क्या होता है कि साइंस हैज कवर्ड मैन फॉर वेरी ड्रेडफुल डिसीज सच एज, जैसे बहुत सारे है, ओपन हार्ट सर्जरी,
ये एक हो गया ओपन हार्ट सर्जरी में। और उसके बाद अपन लिख सकते हैं यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी लिख सकते हैं, आई सर्जरी, और आई सर्जरी लिख सकते हैं, टीबी, कैंसर, कैंसर, मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज, टाइप ऑफ डिसीज, डी आई एस ई, ये ऐसे मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज। जैसे यहाँ पे आई सर्जरी, टीबी, कैंसर, मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज, ऑल सक्सेसफुल इन साइंस, इन साइंस। अब पांचवा अपन लिख सकते हैं पॉइंट्स। पांचवा क्या हो गया यहाँ पे हमारा, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स में क्या होता है, इट साइंस, इट हैज इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, देयर आर वंडरफुल, आश्चर्यजनक बोलते हैं उसको, वंडरफुल इन्वेंशन, कंप्यूटर मेक्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं कंप्यूटर्स को भी। और लास्ट में लिखेंगे बच्चों कॉन्क्लूजन, उपसंहार में। उपसंहार में हम क्या लिखेंगे, उपसंहार में हम देखेंगे साइंस हैज prove a great asset of modern man. If properly used can life man healthier and happier. Man is called master of the world because of science. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंक्लूजन में, साइंस इज मोस्ट important part of man's life, man is called master of the world because of science, तो ये हो गया बच्चों आपका वंडर ऑफ साइंस निबंध। हमें बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ लोगे, कर लोगे, 2 दिन में आपकी इसकी तैयारी हो जाती है। ये आपको 5 मार्क दिला के जाएगा। कितने मार्क्स, 5 मार्क का आपका यहाँ पे जो है पूरा 5 मार्क का वंडर ऑफ साइंस है। ये देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम एन फेस्टिवल ऑफ, जो फेस्टिवल के बारे में भी एक निबंध आता है, बहुत आसानी से आपको उसको भी मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर करना है। तो देखते हैं अपन अगला। देखिए इसमें बच्चों ये हमेशा ये भी निबंध आता है हम लोगों को, एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली, एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से। आउटलाइन भी आप बना सकते हो, इसको नहीं भी बनाए चलेगा, इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले क्या है, फेस्टिवल्स क्या होता है। फेस्टिवल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेस्टिवल्स आर एन important part
ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर लाइफ। दिवाली, दिवाली is a great, is a great Indian festival, Indian festival. It is the festival of light, it is the festival, festival of light, it is the festival of light. We celebrate, we celebrate Diwali in the month of October, अक्टूबर और नवंबर, 2 मंथ में से कभी भी ये आती है, नवंबर। ये हो गया इसका परिचय। अब दूसरा पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट होगा आपका, दूसरा पॉइंट होगा रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, यानी क्यों बनाते हैं दिवाली, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन। अब रीजन ऑफ सेलिब्रेशन में अपन क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या है, राम रिटर्न इन दिस डे, इन दिस डे, राम रिटर्न टू, राम रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या from his 14 14 years exile, EXI, मतलब उन्हें 14 साल का क्या हो गया था, वनवास हुआ था, उसके पश्चात वे वापस आए थे। और पीपल, उस दिन क्या हुआ था, पीपल ऑफ अयोध्या, अयोध्या gave him a warm वेलकम, इसी कारण से लोग उसमें सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद क्या क्या तैयारियां होती है, प्रिपरेशन, PREPARATIONS, प्रिपरेशन यानी तैयारियां क्या क्या होती है, पीपल क्लीन एंड white wash their houses, वो अपने घर को क्या करते हैं, पेंटिंग डेंटिंग करते हैं। उसके बाद द शॉप्स, उसके बाद क्या करते हैं, दे बॉट न्यू क्लॉथ्स एंड डेकोरेशन, DECORATI, डेकोरेशन ऑफ हाउस। तो इस प्रकार से जो है वो अपन प्रिपरेशन तैयारियां बता सकते हैं उसमें। उसके बाद सेलिब्रेशन कैसे करते वो भी डाल देते हैं, द सेलिब्रेशन कैसे बनाते हैं, CELEBRATION, सेलिब्रेशन कैसे सेलिब्रेशन करेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले दिवाली स्टार्ट्स धनतेरस दिन होता है ना बच्चों, धनतेरस। ऑन दिस डे people buy new clothes and thing, जो है वस्तुएं भी वो क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तुएं लेते हैं। they buy sweets
they buy sweets, crackers and gifts also. People worship गॉडेस लक्ष्मी। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गॉडेस लक्ष्मी। उसके बाद आफ्टर अपन लिख सकते हैं कि क्रैकर्स भी लिख सकते हैं, फुलझड़िया वगैरह उड़ाना, ये भी आप लिख सकते हो। चिल्ड्रेन ब्रश क्रैकर्स, डेकोरेशन तो हो गया, CHILDRE चिल्ड्रेन, बर्स्ट BURST बर्स्ट, क्रैकर्स। उसके बाद है जो पांचवा है एडवांटेजेस, ADVENTAGES। एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है वो देख लेते। दिवाली इज enjoyed by all the people of every caste and religion। ये उसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए इसके। some people gamble and drink on this day। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। और सातवां अपन लिख सके कंक्लूजन में होगा दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ national importance। It brings, मैंने राष्ट्रीय महत्व है उसको, राष्ट्रीय। It brings happiness for both rich and the poor people तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दो निबंध मैंने आपको बताया। ये पूरा जो निबंध दिया गया बहुत आसानी से अपन, और दोनों में से एक जो है निबंध वो आपके इस 2024 के पेपर में आने वाला है बच्चों। तो इसकी आप तैयारी आसानी से कर लीजिए। एंड इंडियन फेस्टिवल एंड वंडर ऑफ साइंस। होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।